हेलो, दिस इज आदित्य जोशी। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम देखेंगे एक ड्रॉपर होने के पीछे की हार्श रियलिटी। आपको पता होना चाहिए ड्रॉपर होना कितना टफ है। और अगर कोई पेरेंट्स ये देख रहे हैं वीडियो, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो पूरी देखना। सबसे पहले नीट से कहानी शुरुआत करते हैं। अब नीट का रिजल्ट लेट्स एज्यूम खराब चला गया, ठीक है। नीट का रिजल्ट खराब जाने के बाद तीन ऑप्शन होते हैं बच्चे के पास। हर बच्चे के पास यही तीन ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन गिव अप कर दो, दूसरा ऑप्शन ड्रॉप ले लो, या तीसरा ऑप्शन प्राइवेट वगैरह में चले जाओ। अब प्राइवेट में जाने के लिए 1 करोड़ के आसपास रुपए लग जाते हैं, जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, खासकर मिडिल क्लास फैमिली नहीं कर सकती है। बच्चों को भी ये बात पता होती है, पेरेंट्स को भी पता होती है। अब बचा या तो गिव अप करो या ड्रॉप लो। अब अगर गिव अप करोगे तो या तो बीएससी कर लो, बीएमएस कर लो, बीडीएस कर लो। बहुत सारे पेरेंट्स को मैंने बोलते हुए सुना है कि भाई तेरे बस का नहीं है एमबीबीएस करना, तू बीएमएस कर ले, तू बीएससी कर ले, तू बीडीएस कर ले। बहुत सारे पेरेंट्स को मैंने बोलते हुए देखा है, तू स्ट्रीम चेंज कर, तेरी औकात नहीं है, तू नहीं कर सकता। अब अगर बच्चा गिव अप नहीं कर रहा है, अगर तुमने गिव अप नहीं किया और तुम एक ड्रॉपर हो, ठीक है, तुमने प्राइवेट चूज नहीं किया क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारे पेरेंट्स के पास इतना पैसा नहीं है, तो तुम्हारे पास कोई और मौका नहीं था सिवाय ड्रॉप लेने का। ड्रॉप जब कोई पर्सन लेता है तो उसका मतलब उसने अपने ड्रीम्स पे गिव अप नहीं किया। अब ड्रॉप लेने के बाद स्टूडेंट का क्या हुआ? तो स्टूडेंट की कंडीशन और माइंडसेट बच्चों को, पेरेंट्स को पता ही नहीं होता। तो मैं तुम्हें बताता हूँ कंडीशन एंड माइंडसेट। सबसे पहली बात प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, पेरेंट्स का प्रेशर और इनबिल्ट प्रेशर। भाई मैं एक ड्रॉपर रह चुका, मुझे पता है कितना खतरनाक प्रेशर रहता है दिमाग में। अब अगर हम इस बार नीट नहीं निकाल पाए, नीट 2024 में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं ला पाए, तो क्या होगा? मनी नहीं है, पैसा नहीं है, 1 साल और वेस्ट हो जाएगा। मैं दूसरों से पीछे चला जाऊंगा, मेरे दोस्त कॉलेज में है, मेरे दुश्मन कॉलेज में है, घर वाले बोल रहे हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, घर वालों की आंखों में नहीं देख पा रहे हैं, तो मुझे पता है कैसा लगता है। पेरेंट्स और रिलेटिव्स, बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को इतना नेगेटिव बोलने लग जाते हैं इस दौरान कि मुझे समझ ही नहीं आता हाउ इज़ दैट हेल्पफुल। मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को ऐसा देखा है जो बोलते हैं बच्चों को कि तुम्हारी औकात नहीं, तुम रहने दो, तुम उसको देखो, अपने भाई बहनों को देखो, उस बच्चे को देखो, इसको देखो। अरे एक बात बताओ, कल को जब बच्चा सक्सेसफुल होगा, ठीक है, या फिर चलो बच्चा सक्सेसफुल नहीं हुआ, बच्चा सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ, तो आपके साथ कौन होगा? आपके साथ वो बच्चा ही तो होगा। आपके ये रिलेटिव्स और सो कॉल्ड सोसाइटी वाले तो आपकी मदद करने आएंगे नहीं। ना ही सोसाइटी, ना ही रिलेटिव्स, ना ही सोसाइटी, ना ही रिलेटिव्स, कोई नहीं आएगा आपका साथ देने। लाइफ में सिर्फ परिवार होता है आपके साथ, ठीक है। तो अगर कोई पेरेंट ये मेरी वीडियो देख रहा है और अपने बच्चे को बहुत नेगेटिव अगर आप बोलते हो, तो मैं चाहूँगा उसको थोड़ा डायल डाउन करो। उसके मन में आप इतनी नेगेटिविटी मत फैलाओ, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बच्चे को पता होता है कि मेरी एज आ गई है, मैं 20-21 साल का हो गया हूँ, मैंने कुछ नहीं किया लाइफ में, कब तक मेरे पेरेंट्स मुझे संभालेंगे? तो रिस्पॉन्सिबिलिटी का आइडिया सबको होता है। हेल्थ गिर जाती है। जब मैंने ड्रॉप लिया था 2020 में, मैंने पहली बार 12th करी थी। उसके बाद जब मैंने ड्रॉप लिया, मेरी इतनी ख़राब हो गई थी हेल्थ कि मैंने वेट गेन कर लिया था पहली बात तो। 2 महीने के अंदर, ठीक है, 2 मंथ्स के अंदर मेरा वेट 65 था 12th में ना, और उससे बढ़ के मेरा वेट 80-83 पहुंच गया था। ऐसी हालत हो गई थी मेरी कि बेड से उठने का मन नहीं करता था, वो घर वालों के ताने सुनने का मन नहीं करता था, सैडनेस, डिप्रेशन, ये सब ऐसी चीज़ें जिनके बारे में लोग डिस्कस नहीं करते, लेकिन सच्चाई ये कि सैडनेस, डिप्रेशन, ये सब सच है। और इतना खतरनाक डिप्रेशन हो जाए ना बच्चे को कि मैं फेलियर हूँ, आई हैव फेल्ड माई सेल्फ, आई हैव फेल्ड माई पेरेंट्स, आई हैव फेल्ड एवरीवन। तो ठीक है, चलो ये सब चीज़ें हम समझ गए कि क्या क्या माइंडसेट में चलता है। अब बच्चों का क्या? बच्चे 2 टाइप के होते हैं। बच्चे 2 टाइप के होते हैं, आपको समझना पड़ेगा। एक होता है सीरियस और एक होता है नॉन सीरियस बच्चा। देखो, ड्रॉप लेना आसान होता है क्योंकि हम इम्पल्सिवली डिसीजन ले लेते हैं, ठीक है, हम ड्रॉप लेंगे। लेकिन जब आपको 2-3 महीने हो जाते हैं ना ड्रॉप में, जैसे अब आपको हो रहे होंगे, तो आपको समझ आने लगता है नहीं यार, ड्रॉप लेना बहुत टफ है। जैसे ही दिसंबर के पास आप पहुंचने लगोगे, आपको लगेगा कि ठीक है, ड्रॉप लेना बहुत टफ है, टाइम मैनेज नहीं हो रहा है, बैकलॉग्स क्रिएट हो गए, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। वहीं सीरियस और नॉन सीरियस बच्चों के बीच में डिफरेंस आने लग जाते हैं। नॉन सीरियस बच्चे टाइम वेस्ट करते हैं, ठीक है, फालतू के कंपैरिजन्स करते हैं कि वो उतना अच्छा पढ़ रहा है, वो 15 घंटे पढ़ रहा है, मैं नहीं पढ़ रहा, वो 10 घंटे सिटिंग करता है, मैं नहीं करता, वो हर दिन 2 मॉक टेस्ट लगा रहा है, मैं नहीं लगा रहा। फालतू के कंपैरिजन से, क्योंकि एक दिन में 15 घंटे पढ़ने से कुछ साबित नहीं होता है, ठीक है। यू डोंट नीड टू स्टडी फॉर 15 आवर्स
यू जस्ट नीड टू कंप्लीट योर डेली गोल्स एंड लेसन्स, दैट्स इट। अगर तुमने सोचा है कि मेरा डेली टारगेट है मुझे 5 सब्जेक्ट रिवाइज करने, तो करो 5 टॉपिक्स रिवाइज। इसका मतलब ये नहीं तुम्हें 15 घंटे पढ़ना है, कैपेबिलिटीज पे डिपेंड करता है यार। अगर मैं कोई चैप्टर 4 घंटे में कंप्लीट कर पा रहा हूँ और कोई और वो चैप्टर आधे घंटे में पढ़ लेता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बेवकूफ़ हूँ। अगर मुझे 4 घंटे लग रहे हैं तो आई हैव टू पुट इन 4 घंटे ना। मैं ये तो नहीं कह सकता उसने आधे घंटे में किया मैं भी आधे घंटे में उठ जाऊँ, या वो ये नहीं कह सकता वो 4 घंटे क्यों पढ़ रहा है, क्योंकि एट द एंड तुम पढ़ तो सेम चीज़ रहे हो ना। सेकेंड चीज़, टेम्पटेशंस। देखो बहुत टेम्पटेशंस आती है। ड्रॉप लेने से हमें दुनिया भर की टेम्पटेशंस आएंगी। तुम्हारे दोस्तों के साथ पार्टीज, ट्रिप्स, रिलेशनशिप्स जो हैं जैसा है सब आएगा। एंड एक्चुअली में मॉडरेशन में कुछ भी गलत नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं रिलेशनशिप्स का क्या भैया ये वो। अगर तुम्हारी रिलेशनशिप सच में तुम्हें सपोर्ट कर रही है, तुम्हें ग्रो करने दे रही है लाइफ में, तुम्हें पुश कर रही है आगे कि भाई पढ़ाई कर, योर फ्यूचर इज एट स्टेक, अगर ये सारी चीज़ें, तो रिलेशनशिप खराब नहीं है। लेकिन टेम्पटेशंस में तुम्हें याद रखना है तुम्हारा गोल क्या है, ठीक है। रिमेंबर योर गोल, जो कि नॉन सीरियस बच्चे भूल जाते हैं। प्लान नहीं होता, स्ट्रैटेजी नहीं होती नॉन सीरियस बच्चों के पास। अब आते हैं सीरियस बच्चों पे। सीरियस बच्चे मैं अज्यूम कर रहा हूँ वो है जो अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं। सीरियस बच्चों का क्या होता है, तुम्हें बस 3 चीज़ें चाहिए ज़िंदगी में सक्सीड होने के लिए। तुम्हें सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए, और ये मैं आउट ऑफ एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। देखो मैं ड्रॉपर रह चुका हूँ, मैं पार्शियल ड्रॉपर रह चुका हूँ, मैं एक ऐसा पर्सन रह चुका हूँ जिसे लाइफ में फेलियर बुलाया गया था। बट अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। तो 3 चीज़ें जो तुम्हें लाइफ में चाहिए, ठीक है, तुम्हें अपने ड्रॉप के पीरियड के लिए चाहिए। पहली चीज़ है प्लान। यू नीड अ फुल प्रूफ प्लान, एक ऐसा प्लान जो तुम्हारे लिए कस्टमाइज्ड हो। अगर कोई ऑनलाइन में यूट्यूबर बैठ के तुम्हें बोल रहा है कि भाई मैं 15 घंटे पढ़ा, तुम भी 15 घंटे पढ़ो, तो ज़रूरी नहीं है तुम्हें 15 घंटे पढ़ना है। तुम अपनी कैपेबिलिटी जानो, अपना इंटरेस्ट जानो, अपना माइंडसेट जानो, अपनी मेंटालिटी जानो, अपने घर परिवार की स्थिति जानो, उसके हिसाब से प्लान आउट करो। सेकेंड चीज़, स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी। तुम्हें स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी पता होनी चाहिए कि ठीक है मेरा प्लान क्या है, मेरा अल्टीमेट गोल क्या है, उस गोल तक कैसे पहुंचे। बच्चे कह देते हैं भैया मुझे 680 नंबर चाहिए, लेकिन 680 नंबर लाओगे कैसे? 0 से 680 की जंप बहुत बड़ी है। तो 0 से पहले 500 पे आओ, फिर 600 पे आओ, फिर 650, फिर 680। यूट्यूब में मैं यही बोलता रहा हमेशा से आपको कि स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजीज आपको लेके ही चलनी है, अदरवाइज कुछ नहीं हो पाएगा, समझे? स्टेप बाय स्टेप। अगर आप दिसंबर तक 550 प्लस क्रॉस कर देते हो, ठीक है, तो इजीली आप 630 से 650 के बीच में स्कोर ला सकते हो नीट 2024 में। ये बात याद रखना। सेकेंडली मैं आपको बोलना चाहूंगा, जो मैंने टॉपिक्स बताए फिजिक्स केमिस्ट्री के, दैट आर मोर देन इनफ, ठीक है। मुझसे बहुत बच्चे बोल रहे हैं भैया सिर्फ वो करके हो जाएगा। अगर आपको 150 चाहिए फिजिक्स, 150 चाहिए केमिस्ट्री में, तो उन टॉपिक से इजीली हो जाएगा, इजीली, ठीक है। अगर उनसे ज़्यादा चाहिए तो उन टॉपिक्स को एनसीईआरटी से पढ़ो, और ज़्यादा स्कोर आ जाएगा। एवोल्यूशन जैसे टॉपिक्स, अगर मैं बायो की बात करूँ, एवोल्यूशन, जेनेटिक्स, सबको पता है ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि इनको छोड़ के बाकी पढ़े ही ना। तो फिजिक्स केमिस्ट्री की लिस्ट मैंने आपको बना के दी क्योंकि वो सच में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। बाकियों को एक बारी आप लेफ्ट आउट या छोड़ सकते हो एक बारी के लिए, वो ऊपर से देख सकते हो। लेकिन बायो में ऐसा नहीं है, बायो में सब कुछ पढ़ना है आपको। पता है मेरे एक टीचर थे, उन्होंने मुझे बोला कि अगर एक जापानीज सेइंग है, उन्होंने बोला था कि जापानीज लोग ये कहते हैं इफ नो वन कैन डू इट, ठीक है, नहीं, इफ एनी वन कैन डू इट देन आई कैन डू इट, एंड इफ नो वन कैन डू इट देन आई मस्ट डू इट। अगर हर कोई कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। देखो 600 नंबर लाना इम्पॉसिबल तो नहीं है, लोग लाते हैं, हर साल लाते हैं। तो इफ एवरीवन कैन डू इट देन आई कैन डू इट। अगर मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। अगर मैं नहीं कर सकता हूं तो तुम एज अ चैलेंज लो कि इसने नहीं किया, मैं कर सकता हूं, समझे? हार नहीं माननी है, डेडिकेटेड रहना है, मोटिवेटेड नहीं, डेडिकेटेड। मोटिवेशन ये कहती है कि ठीक है मैं आज बढ़िया तरीके से, आज मैंने शुरुआत की, आज मैं 15 घंटे पढ़ूंगा। मोटिवेशन पीछा छोड़ देती है आपका। 2 दिन काम करोगे मोटिवेट होगे, तीसरे दिन हार मान जाओगे। डेडिकेशन लाओ, मन कर रहा है पढ़ने का पढ़ो, मन नहीं कर रहा पढ़ने का तब भी पढ़ो। आपने सोच रखा है कि हर दिन मैं सुबह 8 बजे से 12 बजे तक एनसीईआरटी पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, तो भले ही आपका मन करे पढ़ने का, भले ही मन ना करे, आपको पढ़ना है क्योंकि यू आर डेडिकेटेड। डेडिकेशन के लिए क्या चाहिए? डेडिकेशन के लिए 3 चीजें चाहिए। पहली, ब्लॉक आउट नेगेटिव्स, दूसरी बिलीव इन योरसेल्फ, और तीसरी प्रैक्टिस। जब आप प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करते हो
तो प्रैक्टिस से क्या होता है, बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो, इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो कॉन्फिडेंस से डेडिकेशन आएगी। भैया कैसे? अब अगर मैं आपको बोलूँ हर रोज एनसीईआरटी पढ़ो या हर रोज 100 क्वेश्चन करो फिजिक्स के, पहले दिन 100 में से आपके 60-70 क्वेश्चन गलत हो गए, वर्स्ट केस सिनेरियो। सेकेंड दिन उन्हीं 100 क्वेश्चन में से आपके 20 क्वेश्चन गलत हुए। थर्ड दिन उन्हीं 100 क्वेश्चन में से आपके खाली 5 क्वेश्चन गलत हुए। फोर्थ दिन उन्हीं 100 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन गलत हुआ। लेकिन फिफ्थ दिन तो 100 में से 100 क्वेश्चन सही हो गए ना। फिफ्थ डे में आप वहां पहुंच गए जहां कोई नहीं पहुंच पाया, आपने 100 में से 100 क्वेश्चन सही कर लिए। अगर वही कोई और पर्सन होता जो पहले दिन देखता है 60-70 क्वेश्चन गलत हो गए, मैं आगे नहीं करूंगा, वो मोटिवेटेड होता लेकिन वो डेडिकेटेड नहीं होता, तो आगे नहीं बढ़ पाता। समझे? ये बहुत जरूरी है कि आप प्रैक्टिस करो, कॉन्फिडेंस बिल्ड करो और डेडिकेटेड रहो। लास्टली देखो, ब्लॉक आउट नेगेटिव्स की क्या बात है। बहुत सारे बच्चे और पेरेंट्स और बहुत जगह मैंने सुना है यार, वो लोग कहते हैं तू पढ़ना लिखना छोड़ दे। पेरेंट्स कह रहे हैं तू पढ़ना लिखना छोड़ दे, तेरे बस की नहीं है, तेरे से डॉक्टर नहीं बना जाएगा, तेरी औकात नहीं है, उससे सीख, उसके जैसा बन, वो देख कहाँ चला गया, तू कुछ नहीं कर पा रहा, उसको देख वो क्या कर रहा है, तो डॉक्टर नहीं बन पाएगा, ऐसे बनते हैं डॉक्टर, तेरे जैसे होते हैं डॉक्टर, तू बनेगा डॉक्टर। बहुत लोग बोलते हैं ऐसी बातें, और तुम्हें ये छोड़ देनी है भाई, ये एक्सटर्नल बात है। अगर कोई पर्सन तुम्हें कुछ नेगेटिव बोल रहा है तो वो नेगेटिव बातें उस पर्सन के हिसाब से ज्यादा है, ठीक है। इट स्पीक्स मोर अबाउट दैट पर्सन देन इट स्पीक्स अबाउट योर सेल्फ। याद रखना, एक्सटर्नल बातें इनसिक्योर पर्सन करता है, ये सारी बातें इनसिक्योर पर्सन कहता है। कोई अगर तुम्हारा दोस्त कह रहा है कि यार तेरे बस का नहीं है, तो उसको लगता है ना तुम्हारे बस का नहीं है, उसको लगता है ये चीज अनअचीवेबल है, तुम्हें पता है अचीवेबल है, तुम करोगे। लास्टली, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैं पागल हूं, मैं स्टूपिड हूं, मेरे बस की नहीं है। ऐसे भी मैंने बहुत लोगों को बोलते हुए सुना, एक क्वेश्चन गलत क्या हो गया, लोग कह देंगे यार मेरे बस की नहीं है, ये मेरे से तो नहीं हो पाएगा, मैं तो बहुत डरता हूँ इस चैप्टर से, ये चैप्टर तो मेरे ऊपर से चला जाता है हर बार, ये चैप्टर के तो क्वेश्चन मैं छोड़ दूंगा, ये चैप्टर तो मुझे आएगा ही नहीं, भाई मेरे से कभी ये चैप्टर हो ही नहीं पाता। अरे तुम कभी तो पॉजिटिव बोलो, तुम यूनिवर्स को जबरदस्ती बोल रहे हो कि हाँ भाई नेगेटिव हूं मैं, मेरे साथ नेगेटिव ही काम कर। अगर कोई आदमी तुम्हारी बात सुने और उसे बिल्कुल टू द वर्ड फॉलो अप करे, तो उसे यही लगेगा ना कि यार इसके बस का तो सच में नहीं है, तो तुम क्यों ऐसी चीजें बोल रहे हो। अगर 1% चांस भी है कि यूनिवर्स तुम्हारी बातें सुन के तुम्हारे ऊपर काम कर रहा है, तो तुम नेगेटिव क्यों बोल रहे हो। एटलीस्ट अपने ऊपर खुद तो बिलीव करो, तब तो बाकी लोग करेंगे। मेरे बस की नहीं है यार, मैं हार मान जाऊंगा यार, नहीं हो पाएगा। अरे बस करो यार, ऐसा सोचना बंद करो, ठीक है। यू आर टेलिंग यूनिवर्स यू वांट टू फेल। याद रखो 3 चीजें याद रखो। पहली चीज, डूइंग इट फॉर योर सेल्फ। तुम जो भी कर रहे हो तुम अपने लिए कर रहे हो। कल को तुम डॉक्टर बनोगे, तुम किसी को वो नहीं करोगे। तुमने पढ़ाई की, तुम डॉक्टर बन गए, कल को तुम कुछ नहीं बनोगे, तब भी तुम दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकते कि तुम्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। यार मैंने ऐसी स्टोरीज तुमने भी सुनी होगी, कोई बहुत गरीब घर से डॉक्टर बन जाता है, कोई ऐसा पर्सन जो मजदूरी कर रहा था उसके साथ नीट की प्रिपरेशन की, डॉक्टर बन गया। ऐसे ड्रॉपर जो 6 साल पढ़ के नीट निकाल देते हैं। क्या तुम्हें लगता है तुम्हारी लाइफ से खराब जिंदगी किसी और की हो ही नहीं सकती? ऐसी बात है क्या कि तुमसे खराब तो जिंदगी दुनिया में किसी और की है ही नहीं? ऐसा तो नहीं है। तो तुम ये सोचना बंद करो कि मैं ये नहीं करूंगा तो दूसरे ये कर देंगे, मैं ये करूंगा तो दूसरों से ये हो जाएगा। अगर तुम कल को डॉक्टर बनते हो तो तुम्हारे रिलेटिव्स तुम्हारी तारीफ नहीं करेंगे, वो जेलस होंगे, और तुम नहीं बनते हो तो तुम्हारी बेइज्जती करेंगे। तो डू इट फॉर योर सेल्फ, दूसरों की एक्सेप्टेंस के लिए मत करो। ये चीज़ है जो मैं करता था। इट वॉन्ट मैटर वंस यूर अ डॉक्टर इन MBBS। ये बात याद रखो। अभी तुम्हें लग रहा होगा यार मेरी एज हो गई, यार मेरे से ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, मैं फेलियर हूँ, क्या होगा, कैसे होगा। एक बार तुम डॉक्टर बन जाओगे, एक बार तुम MBBS में घुस गए, एक बार वो सरकारी कॉलेज का थप्पा लग गया तुम्हारे ऊपर, एक बार वो हो गया ना, बिल्कुल तुम एक सेकंड की बात है, तुम वो सीट ले लो, उसके बाद लोगों का पर्सपेक्टिव बदल जाएगा। इट वोंट मैटर। तुम पीछे देख के हंसोगे, यार इतनी मेहनत मैंने करी, तुम खुश होगे, हाँ मैंने इतनी मेहनत करी और आज मैं एक डॉक्टर हूँ, हाँ मैंने इतने घंटे पढ़ा लेकिन आज मैं MBBS कॉलेज में हूँ, हाँ मैंने ये सैक्रिफाइसेस करी लेकिन आज मैं दूसरों से आगे हूँ। तो वंस यू बिकम वॉट यू आर मेंट टू बिकम, इट वोंट मैटर। ये तुम 15 घंटे डिनोट करना, 20 घंटे डिनोट करना, अभी हो सकता है टाइम वेस्ट लगे कि मैं जीवन में क्या कर रहा हूँ, लेकिन आगे जाके मैटर नहीं करेगा। तुम अगर दूसरों से 1 साल लेट डॉक्टर बनो या 4 साल लेट डॉक्टर बनो, फर्क नहीं पड़ेगा अगर तुम एक सक्सेसफुल डॉक्टर बन जाते हो। लास्टली, यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक। बहुत सारे लोग गिव अप करने की सोचते हैं। एक समय था जब मैं भी गिव अप करने की सोचता था। तुम्हें बात याद रखनी है कि
यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग, तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो। अगर तुम ड्रॉप लेने की सोच रहे हो तो तुम मेरे जैसे बाकी सारे लोगों को मिला दो ना, उनसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। लोग सोच भी नहीं सकते यार ड्रॉप लेने का। तुमने देखा सबसे ऊपर मैंने क्या बोला था? सबसे ऊपर मैंने बोला था लोग गिव अप कर देते हैं सबसे पहले तो, यार स्ट्रीम बदल देते हैं, यार कुछ और कर लेते हैं जीवन में, बहुत चीज़ें कर सकते हैं, पैसे ही तो कमाने हैं। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि पैसे ही तो कमाने हैं, कुछ और करके कमा लेंगे। भाई डॉक्टर बनना सिर्फ पैसे कमाने के बेसिस थोड़ी है, बहुत सारी अलग फील्ड्स हैं जहाँ तुम जा सकते हो पैसे कमाने। तुमने गिव अप नहीं किया, तुमने अपने आप को एक और चांस दिया है। बी प्राउड ऑफ दैट, बी प्राउड ऑफ योर सिचुएशन एंड योर डिसीजन। तुमने ड्रॉप लेने का सोचा है तो इस पर अमल रहो, इस पर वर्क करो और तुम सक्सेस होगे। अगर आज तुम्हारे 100 में से 100 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, नीट के 180 में से 180 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, फ़र्क नहीं पड़ेगा। मॉक टेस्ट दो, तुम्हारे 0 नंबर भी आते हैं, फ़र्क नहीं पड़ेगा। 100 नंबर आ रहे हैं, फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाकी इन मिस्टेक से तुम सीखोगे ताकि रियल पेपर में तुम 600 प्लस नंबर ला सको। सो कीप दैट इन माइंड। देखो ड्रॉप लेना बहुत मुश्किल होता है, मुझे पता है, लेकिन अब अगर तुमने ये स्टेप ले ही लिया है तो तुम हेल में तो रुकना पसंद करोगे नहीं ना। तुम इस गड्ढे में हो, यहाँ से बाहर निकलना है, तो हार मत मानो, बिलीव इन योर सेल्फ एंड येस यू कैन डू इट।